ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज व्यक्तित्व विकास और श्री रामचरितमानस से संबंधित कुछ अंश आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। आमतौर पर जब भी हम व्यक्तित्व विकास आदि बातें करते हैं तो सबसे पहले व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा अवरोध है मानसिक तनाव। ये मानसिक तनाव से बचने के लिए श्री रामचरितमानस किस प्रकार उपयोगी है, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं श्री रामचरितमानस से संबंधित कुछ अंश साझा करने के पहले मैं आम तौर पर साधारण दैनंदिन जीवन के उदाहरण से मैं आरंभ करना चाहता हूँ। आमतौर पर लोग कहते हैं झूठ मत बोलना, तो हम यह नहीं सोचते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या हमें राजा हरिश्चंद्र जैसे बनना है। जहाँ हम आमतौर पर 100 झूठ बोलते हैं वहाँ 4-5 झूठ ही अनिवार्य हो सकता है, परंतु दिक्कत यही है कि अनावश्यक हम अधिकांश झूठ बोलते हैं। जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने यहाँ आमंत्रित करता है और अगर हम नहीं पहुँच पाते तो अगले दिन यह बताते हैं कि सिर दर्द के कारण मैं नहीं आ पाया हूँ। अगर यही बात कई और लोग पूछते हैं जो उस सभा में गए हैं, सभी को हम एक ही उत्तर देना पड़ता है कि सिर दर्द। बार बार यही बोलते रहने से यह बात हमारे माइंड रूपी हार्ड डिस्क में सेव करना पड़ता है। क्यों? एक के लिए सिर दर्द, एक के लिए पेट दर्द बोले तो हम फंस जाते हैं। इसीलिए उसको हर बार एक्स को क्या बताया, वाई को क्या बताया, जेड को क्या बताया, ये सब याद रखना पड़ता है। इससे हमारा हार्ड डिस्क फुल होने के साथ साथ हमारे माइंड रूपी हार्ड डिस्क में जो सेव करना चाहिए वो सेव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए झूठ से ये होता है कि जो बात वास्तव में दिमाग में सुरक्षित रखना है वह नहीं रख पाते हैं, बल्कि अनावश्यक चीज ज़्यादा रखते हैं। इससे स्ट्रेस या मानसिक तनाव बढ़ जाता है और यह तनाव मानसिक तनाव बनकर जैसे उभरता है। अब इस तनाव से उभरने के लिए आमतौर पर हम क्या करते हैं, काउंसलर के पास सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं और इसके बाद जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। 4-5 घंटे वेट करने के बाद वो हमको बुला के काउंसलिंग ऐसे ये वो सब बता के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि झूठ मत बोलना, डोंट टेल लाइज, इस प्रकार की बातें कहते हैं। बात यहाँ सिर्फ पैसे खर्च की नहीं होती, बल्कि हम अपना अमूल्य समय भी इस पर खर्च करते हैं। यही बात हमारे पूर्वजों ने भी कहा था, लेकिन हम उनके द्वारा बनाए गए अमूल्य सुझावों पर कभी ध्यान से नहीं सोचते और ना ही साहित्य से जुड़ी हुई बातों पर ध्यान देते हैं। अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो चाहे कबीर हो, तुलसी हो या विभिन्न भारतीय भाषा के विद्वान हो, इन्हें पढ़ने के बाद हमें किसी तनाव का बोध नहीं होगा। आमतौर पर हम सब देख चुके हैं, कोरोना के दौर में जो हाथ में सैनिटाइजर लगाने की बात थी वो गलत नहीं था, लेकिन उसके कई नुकसान भी हैं। इससे संबंधित ही श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक पद के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भारत किस प्रकार स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने वाला, अत्यंत जागरूक, वैज्ञानिक प्रथाओं से चलने वाले देश है। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका से माता सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी सहित अयोध्या आ रहे हैं।
पुष्पक विमान के पहुंचते ही सभी अयोध्यावासी वहां पहुंच गए हैं। सभी उत्साहित भी हैं क्योंकि वे 14 वर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को देख पा रहे हैं। वे एक क्षण भी राम को अपनी दृष्टि से अलग नहीं करना चाहते। उसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या हुआ उस समय? भीति सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रच बहु चौक पुराई, नाना बांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। इसका अर्थ ये है कि देखिए तब अयोध्या में क्या हुआ, सारी अयोध्या की गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत से चौकें पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। ये जो द्रव हैं वैसा ही सुगंधित द्रव्य अर्थात जो छिड़काए हैं पानी, वो कैसे हैं? स्पाइसेस एक्सट्रैक्टेड वाटर, जिससे सारे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है। इससे ये पता चलता है कि भारत देश में आरंभ से ही सब कुछ है। कोरोना से बचने के लिए वैद्यों ने कुछ उपाय बताए, जैसे जेब में कर्पूर को रखिए, उससे इस महामारी से बचा जा सकता है। सनातन भारत में एक ऐसी परंपरा है, चाहे कोई भी सामूहिक कार्य हो अर्थात पूजा अर्चना आराधना जो भी हो, यहाँ आरती की परंपरा है। इस संदर्भ में श्री रामचरित मानस से ही मैं और एक पंक्ति उदाहरण देना चाहता हूँ। करहि आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। इसका अर्थ यह है कि राम अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी आर्तिहर अर्थात संपूर्ण दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को सबको हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही है। जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं वहीं से वे आरती दे रहे हैं। दूर दूर पर होने से हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह की भी संभावना नहीं रह जाती। भारत में हर चीज की दवा है। गीता या रामायण की बात की जाए तो यह काव्य नहीं है बल्कि शास्त्र है अर्थात विज्ञान है। विज्ञान से तात्पर्य यह है कि जो तर्क के साथ हैं, दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से जिएं, समय को किस तरह से सही प्रयोग में लाएं। अब यह देखिए कि यहाँ हनुमान किस लिए हमारे आदर्श हैं, क्योंकि खासकर जो व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में हनुमान जी को क्यों हमें बार बार लेते हैं कि हनुमान लंका अपने कार्य से नहीं गई बल्कि वो राम के कार्य से गए। अब हनुमान जी के प्रसंग के माध्यम से मैं व्यक्तित्व विकास के बारे में बताना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी को आमतौर पर मैं ये कहता हूँ टास्क मास्टर कहता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि उनका क्या कार्य है। वे बलशाली हैं और बुद्धिशाली दोनों भी हैं। जैसे ही हनुमान लंका के लिए प्रस्थान करते हैं वैसे ही समुद्र में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है। कैसे हैं देखिए, आज सुरन मोहि दीन ही आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावऊं। देखिए सुरसा कहती हैं कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने क्या कहा, मैं हनुमान हूँ, मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं आपको ये करता हूँ वो करता हूँ, कुछ नहीं कहा। देखिए यही
ध्यान रखना है। हनुमान जी ने क्या कहा, हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पे जा रहा हूँ और उस कार्य करके मैं लौट आऊँ और माता सीता जी की कब्र प्रभु को सुना दूँ, फिर मैं आपका आहार बनूंगा। उन्होंने अपने बारे में कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मैं XYZ, मैं ये हूँ वो हूँ, उन्होंने नहीं बताई। ये बहुत ध्यान रखना है, हम किस कार्य पे जा रहे हैं उस कार्य से संबंधित ही हमेशा में काम करना है, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए गए थे वही उनके लिए मुख्य था। एक और पद यहाँ देखेंगे, और यहाँ देखिए, तब तब बदन पैटहि मुँह आई, सत्य कहु मोहु जान दे माई, कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेव हनुमाना। जब हनुमान जी कहते हैं अभी मुझे जाने दीजिए, आकर तुम्हारे मुंह में जरूर मैं घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो ओके, तुम फिर मुझे खा लो। यह ज्ञात ही है कि जैसा ही सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, वे अपना आकार बढ़ाते गए और फिर सूक्ष्म रूप धरकर सुरसा के मुंह में गए और वापस भी आ गए। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसी के अनुरूप हमें व्यवहार करना चाहिए। जैसे हनुमान समुद्र पार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ उनका कार्य अलग है, इसीलिए कुछ समय इंतजार करते हैं। आधी रात में वे चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ क्या हुआ, मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले वो सुमिरि नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंधारी। श्री हनुमान जी मच्छर के मतलब सबसे छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके लंका को चले। परंतु लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। तब हनुमान जी ने क्या किया, मुट्टिका एक महाकपि हनि, रुधिर भमत धरनी धन मनी। देखिए, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने छोर हैं वे सब मेरे लिए आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उससे कुछ भी बात नहीं किया, सीधा एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। यहाँ राक्षसी की भाषा में ही उसे समझाते हैं। फिर हनुमान एक एक स्थान पर सीता माँ को ढूंढते हैं। रास्ते में रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसिका बृंद तह देखि हर्ष कपिराई। लंका में एक ऐसा महल मिला जो महल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था और स्वस्तिक चिन्ह भी हैं। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। अब यहाँ देखिए, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा, मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। देखिए, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ अर्थात एक सज्जन मतलब साधु पुरुष का निवास कहाँ है। श्री हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे।
हनुमान जी को जब यह लगा कि इस लंका में एक यही सज्जन है, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के पास गए। और क्या हुआ आगे देखिए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। वचन सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल मंगल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा सुनाइए। देखिए तब हनुमान जी ने क्या किया, तब सारी राम कथा विभीषण को बताते हैं। देखिए तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन, सुमिरी गुण ग्राम। क्यों, यहाँ देखिए हनुमान जी ने क्या किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। यहाँ भी हनुमान जी अपनी कार्य कुशलता दिखाते हैं। ये सब वार्तालाप होते ही वे सीता माँ के पास तुरंत पहुँचते, कभी समय को बर्बाद नहीं करते। जैसे समय बर्बाद करे तो तनाव और बढ़ जाता है। वहाँ भी अपने विषय में कुछ नहीं बताते, बल्कि राम के विषय में बताकर सीता का विश्वास जीतते हैं और बताते हैं कि वे राम का दूत बनकर यहाँ आए हैं। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूका, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। सीता माँ से अनुमति मांगते हुए कहते हैं, हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी है। माता सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान कहते हैं, आप चिंतित ना हो, बस अनुमति दीजिए। देखिए यहाँ विनम्रता देखिए, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जहाँ बड़ों के सामने कैसे व्यवहार करना हनुमान जी से पता चलता है। वहाँ जाकर वे फल खाते हैं, कई रखवालों से भिड़ते भी हैं और मेघदूत आता है और उन्हें ब्रह्मफास में फंसा लेता है। हनुमान चाहते तो बच जाते, लेकिन ऐसा करने पर ब्रह्मा का अपमान होता है, इसीलिए बंदी बन जाते हैं। लंका आने से पूर्व जामवंत ने हनुमान जी से कहा था कि आपको स्वयं से कुछ विशेष नहीं करना, बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में रावण को बताना ही है। जामवंत के सलाह के माध्यम से तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को अपने बड़े बुजुर्ग की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा था कि रावण के पास जाकर उससे युद्ध नहीं करना, बस प्रभु श्री रघुनाथ जी का संदेश दे देना। जब लंकावासी उन्हें मारने लगते हैं तो चुपचाप होकर हनुमान जी बस देखते रहते हैं और सोचते हैं कब तक यह होगा। जब उनके पूंछ में वे सब आग लगा देते हैं, फिर तो उसके बाद वे कुछ ही क्षण में विभीषण के महल को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट के लिए भी बहुत काम आता है, मतलब मैनेजमेंट के विद्यार्थी भी इससे सीखना है कैसे मैनेज करना है। हनुमान जी ने लंका को जलाया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे, जो वहाँ तो कपड़ा उनका है, तेल उनका है, घी उनका है, सब उन्हीं का है, आग भी उनका ही है, मतलब सब उनसे लेकर उनको ही जला लिया। ये बहुत बढ़िया तरीका, मतलब शत्रु को कैसे हम अपने हथियार अपने चीज़ क्यों इस्तेमाल करें, ये बहुत बुद्धिमत्ता है, ये हनुमान जी से ही सीखना है। तुरंत क्या किया,
फिर तुरंत ही वे समुद्र में जाकर आग बुझाते हैं और फिर सीता माँ के पास आकर उनसे उनकी चूड़ामणि लेकर वापस आते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि लोग कहते हैं कि जब कोई दुख कष्ट आए तो सुंदरकांड का पाठ करें तो वो दुख दूर हो जाता है। यह कांड आज भी प्रासंगिक है। किस तरह हम काम आकर इसका उल्लेख भी हमें यहाँ मिल जाता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इसका पता हमें चल जाए तो सारा का सारा तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं। तनाव का यह भी कारण है कि हम अपने कार्यों से ज़्यादा दूसरों का काम देखते हैं। लेकिन इतने कांडों में सिर्फ सुंदरकांड ही क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के माध्यम से हमें यह सब भी पता चलता है। देखिए, सुरसा, लंकिनी, विभीषण आदि लोगों से किया हुआ व्यवहार से पता चलता है कि हमारे सामने उपस्थित परिस्थितियों, परिवेश और व्यक्तियों के अनुरूप हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इससे तनाव अपने आप दूर हो जाती है। उनके और भी कोई रूप हमें हनुमान चालीसा में भी देखने को मिलता है। अगर सुंदरकांड का अध्ययन ना कर पाए तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, इकट रूप धर लंक जराव, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। अगर हम हनुमान को संपूर्ण रूप में देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा क्या कार्य है और क्या करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों में नहीं पड़नी चाहिए। जब वे राम के कार्य से गए तो एकदम संयमित ढंग से सिर्फ और सिर्फ राम कार्य मात्र ही किया। जब भी हम अकेलापन महसूस करते हैं और उसे तोड़ना चाहते हैं तो किसी मित्र से बात कर लेते हैं या अनावश्यक और किसी को हम डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन इस अकेलापन को अकेलापन ना समझकर उसे एकांत समझना चाहिए और हमें उस समय खुद से बात करनी चाहिए। अब अंदर भगवान, हमारे अंदर ही भगवान है तो उन्हें याद करें। सीता माँ कैसे 9 महीने अकेले रहीं या हम सभी जानते हैं। इस प्रकार अध्ययन करने से जीवन में अनेक समस्याएं और मानसिक तनाव अपने आप दूर होना ही नहीं, हम बहुत स्वस्थ भी रहेंगे। इस प्रकार श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के साथ साथ अन्य सभी अलग अलग संदर्भों में जितना हम बढ़िया अध्ययन करते हैं, अगर उसको ढंग से हम अपने जीवन में अनुपालन करने से हमारे लिए इस भौतिक युग में इस इतने ऐसे अलग अलग विषम परिस्थितियों में स्थित हमारे लिए इस संपूर्ण मानसिक तनाव से उबर कर एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक अमृत है श्री रामचरितमानस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जय श्री राम।